Hello everyone, myself Shailesh Rane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 13, that is Other Useful Free Tools and Services. Part 1. In last session we learned chapter number 5, that is M-Commerce. Now in this lecture we are going to learn about the tools and services. So let's start it, student. In this chapter, we shall discuss some useful free tools and services. We shall have a quick information to data compression technique. These techniques allow us to reduce the amount of memory and disk space required to store the information. Student, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जो सीखना है वो है डेटा कंप्रेशन टेक्निक। डेटा कंप्रेशन टेक्निक यानी क्या? मान लो कि आपके पास अगर 10 GB का डेटा है तो उसको कंप्रेस करके 5 GB से 8 GB बनाओ। अगर आपके पास 2 GB की मूवी है तो उसको 1 GB बनाओ। अगर आपके पास 2 GB का डॉक्यूमेंट फाइल है या कोई आपके प्रोजेक्ट फाइल है, पावर पॉइंट फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, तो उसको कंप्रेस करके कम मेमोरी साइज में बनाओ। ये टेक्निक हमें समझनी है। तो वी शैल डिस्कस द आर्चिव मैनेजर टूल that let us apply this technique to files and entire directory. स्टूडेंट, आर्चिव मैनेजर एक टाइप का टूल्स है जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं। जो हम लोग फाइल और कोई डायरेक्टरी होगी तो उस पर ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो वी शैल ब्रीफली डिस्कस VLC मीडिया प्लेयर और वर्साटाइल मल्टीमीडिया टूल। हम लोग ये टेक्निक के अलावा VLC मीडिया प्लेयर के बारे में भी आज पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द गूगल मैप सर्विस। गूगल मैप सर्विस देखेंगे विच इज एन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग मैप्स ऑफ डिफरेंट एरियाज। जो गूगल जी मैप जो बोलते हैं वो ऑनलाइन सर्विस है। उससे हमें क्या बेनिफिट है? तो वो हमें मैप बताता है डिफरेंट एरियाज में, राइट। मोस्ट ऑफ दिस थिंग वी आर यूजिंग व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट स्टूडेंट। वी विल सी टू स्मॉल बट यूजफुल एप्लीकेशन। उसके अलावा हम लोग दो एप्लीकेशन देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है हमारा कैरेक्टर मैप, विच अलाउ अस टू इंसर्ट वेरियस सिंबल एंड कैरेक्टर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज इन आवर टेक्स्ट। कैरेक्टर मैप क्या करेगा? तो डिफरेंट सिंबल हम लोग उसमें डाल सकते हैं और वो वहाँ पे वो कैरेक्टर को डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मतलब अगर हमें कोई सिंबल नहीं मिल रहे हैं तो ये कैरेक्टर मैप के थ्रू हमें वो स्पेशल सिंबल मिल सकते हैं। तो वी शैल देन हैव एन ओवरव्यू ऑफ आर एनवायरनमेंट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। जो आर एनवायरनमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो हमें हेल्प करेगा स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन के लिए। स्टैटिस्टिक में जो भी कैलकुलेशन होता है वो सारा आर एनवायरनमेंट हमें करके दिखाएगा। वी शैल लर्न सम basic statistical information operation like finding mean and median in R, and also learn to draw bar graphs and histograms in R. स्टूडेंट, जो R सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम लोग मीन मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफ्स एज वेल एज हिस्टोग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लास्टली वी विल लुक एट टू टूल्स, रैशनल प्लान एंड स्काइप। और उसके अलावा हम लोग को जो देखना है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये करेक्ट कर लेना। तो दो और टूल देखने हैं हम लोग को, जो है एक रैशनल प्लान और दूसरा है स्काइप। तो व्हाइल सम ऑफ दीज एप्लीकेशन कम प्री इंस्टॉल विद उबंटू 10.04 LTS। ये उबंटू का वर्जन है स्टूडेंट। इसमें ये कुछ एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल आते हैं। अदर नीड टू बी इंस्टॉल फ्रॉम द उबंटू रिपोजिटरीज। और कुछ एप्लीकेशन को हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो टूल्स है स्टूडेंट उसका नाम है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन यानी कोई भी फाइल है, लार्ज साइज की फाइल है तो उसको कंप्रेस करके स्मॉल साइज बनाना। तो ये कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे। तो अ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम हैज लैक्स ऑफ फाइल्स ऑन देम, राइट। बहुत सारे फाइल कंप्यूटर के अंदर हम लोग रखते हैं। ऑफन वन नीड टू ट्रांसफर अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फाइल्स और एन एंटायर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर टू अनदर कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइस। और सेम चीज अगर हम लोग को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करनी है तो हम लोग उसको
पूरे एंटायर डायरेक्टरी, पूरे फोल्डर को, पूरे ड्राइव को हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर भी करते हैं। तो व्हेन वी वांट टू ट्रांसफर कंप्यूटर फाइल्स कंटेनिंग डेटा और प्रोग्राम और बोथ, चाहे वो फाइल में फिर डेटा होगा, प्रोग्राम होंगे या दोनों चीज हो सकती हैं, तो टू अनदर कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइस द अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसफर और स्टोर्ड बिकम अ कंसर्न, राइट। तो ये सारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक भी है। प्रॉब्लम क्यों है? तो बिकॉज बोथ कंप्यूटर नेटवर्क एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर यूजुअली नॉट एज फास्ट एज इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, राइट स्टूडेंट। जब भी हम लोग नेटवर्क के थ्रू ये डेटा ट्रांसफर करते हैं तो अगर दोनों कंप्यूटर पे नेटवर्क स्पीड अगर प्रॉपरली नहीं है तो डेटा शेयरिंग होने में, डेटा ट्रांसफर होने में टाइम जरूर लगता है। बट वही अगर लोकल कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पे इसका कोई इशू नहीं है, बट नेटवर्क में अगर कंप्यूटर है तो वहाँ पे टाइम लगता है। तो thus ट्रांसफरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा may टेक मोर टाइम, और उसमें अगर हम लोग का फाइल साइज अगर बड़ा है, ज़्यादा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। If the internet is used for such a transfer, more time may be taken in the transfer due to slow internet speed। और अगर हम लोगों को ज़्यादा डेटा अगर ट्रांसफर करना है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से। तो ऑल्सो सच अ ट्रांसफर पुट लोड ऑन द यूजुअली क्लॉज इंटरनेट कनेक्शन, और इसकी वजह से हम लोग का जो इंटरनेट कनेक्शन है, जो हम लोग का इंटरनेट का स्पीड है, उस पर भी ये लोड आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अनलेस द यूजर और ऑर्गेनाइजेशन हैज अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान, हायर अमाउंट ऑफ डेटा में रिजल्ट इन हायर कॉस्ट एज वेल। या तो ऑर्गेनाइजेशन के पास या जो यूजर यूज कर रहा है कंप्यूटर जिसको डेटा ट्रांसफर करना है, उसके पास हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट सिमिलरली इफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर ट्रांसफर्ड टू अ स्टोरेज डिवाइस, the amount of the data to be transferred again become an issue because of the finite capacity of storage device and the multiple uses that they are put through, right student। यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास कुछ डेटा है, लाइक सपोज 10 मूवीज हैं जिसकी कैपेसिटी है 20 GB की, और आपके पास जो पेन ड्राइव है उसकी कैपेसिटी है 16 GB की। अगर आपको वो 20 GB का डेटा आपके पेन ड्राइव में चाहिए होगा तो इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कंसिडरिंग दिस इशू देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कंप्यूटर फाइल्स। तो जो स्टोरेज स्पेस वो फाइल ने ली है, मतलब जो 10 मूवीज जो है जिसने 20 GB का स्पेस लिया है, उसको हम लोग को क्या करना है, रिड्यूस करना है, एंड एंटायर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, राइट। तो व्हेनेवर पॉसिबल, so from a convenience point of view, in many cases it is also desirable to have a single file to handle rather than a large bunch of file or a complex directory structure। Computer scientists have developed technique to place a whole directory structure into a single file for convenience। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की है स्टूडेंट। उन्होंने क्या डेवलप किया टेक्निक में, तो उन्होंने एक ऐसा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसमें अगर मल्टीपल फाइल है, मतलब जो उसको सिंगल फाइल बनाना है, यानी सच अ फाइल इज कॉल्ड एन आर्चिव फाइल। यानी they have also developed a number of techniques for reducing the storage requirement of computer files and directory structure, and these techniques are called data compression। स्टूडेंट, डेटा कंप्रेशन यानी क्या, तो एक ऐसा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें मल्टीपल फाइल को कंबाइन करके एक फाइल बनाई जाए और आपका डेटा रिड्यूस हो जाए। अभी डेटा रिड्यूस करने की टेक्निक तो बहुत सारी बनाई है, तो एक्चुअली हम लोग कौन सी यूज करने वाले हैं, तो डेटा कंप्रेशन जनरली वर्क्स बाय आइडेंटिफाइंग repetition in the data and encoding the data in a way that eliminates such a repetition। यहाँ पे हम लोग जो टेक्निक यूज करने वाले हैं उसमें जो डेटा रिपीट हो रहा है, जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, जो कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। यानी सम टेक्निक आल्सो आइडेंटिफाइज एंड एलिमिनेट लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू कंजर्व स्पेस। एज एन एग्जांपल कंसीडर, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, कंसीडर द चिल्ड्रन राइम शोन इन फिगर 13.1। इट सर्टेनली हैज अ लॉट ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड। We may take advantage of this
and represent each word by a single digit or letter. At the beginning of our encoded file, we shall have a table that tell us which digit letter represent which word. Okay, and this information is needed to convert the file back its original uncompressed form. So afterward, we may use a single digit letter to represent a word. Thus the lengthy words appear only one time, and subsequently they are represented by a single character. So we leave punctuation as it is. We may mark the beginning of the table with a कैरेट सिंबल. ये जो है स्टूडेंट, इसको कैरेट सिंबल बोला जाता है. ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है. ओके, एंड एंड ऑफ द टेबल विथ अ डॉलर सिंबल. तो डॉलर सिंबल, कैरेट सिंबल आपको याद रखना है. बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है काफी टाइम. द एनकोडेड फाइल इज ऑल्सो शोन इन द सेकेंड हाफ फिगर. स्टूडेंट यहाँ पे ये एग्जाम्पल थोड़ा आपको समझना है. तो यहाँ पे दिया है गया है, देखिए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं. ओके, 1 little, 2 little, 3 little Indians, 4 little, 5 little, 6 little Indians, 7 little, 8 little, 9 little Indians, 10 little Indian boys. ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद इसको क्या किया उन्होंने, 10 little, 9 little, 8 little Indians, 7 little, 6 little, 5 little Indians, 4 little, 3 little, 2 little Indians, 1 little Indian boy. तो ये उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. ये है, ये जो है ये हमारा एक्चुअल कंटेंट है. अब उसको उन्होंने क्या किया, तो 0 पे लिखा 1, यानी यहाँ पे जितनी बार भी 1 रिपीट होगा उसके बदले नंबर रिप्लेस होगा 0. अब दूसरा लिटिल वर्ड जो है उसको नंबर दिया है 1, यानी इस पूरे कंटेंट में जितनी बार भी लिटिल वर्ड है उसके बदले नंबर रिप्लेस हो जाएगा 1. फिर 2 जितनी बार आएगा वहां पे नंबर रिप्लेस होगा 2. 3 जितनी बार आएगा वहां पे नंबर रिप्लेस होगा 3. तो इस तरीके से ये सारे वर्ड के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे दिए गए हैं. ओके स्टूडेंट, तो जब इसको स्टोर करना है तो ये लोग एनकोडेड कंटेंट में इसको स्टोर करेंगे. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखो बॉय के लिए उन्होंने ई लिखा है, इंडियन बॉय, बॉय बॉय ये एक ही बार है. फिर डी बॉयज है, तो डी जितनी बार आएगा वहां पे डी लिखेंगे वो लोग. ये देखो, ये पहले इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगर समझना है तो. 1 के लिए उन्होंने लिखा था 0, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए. फिर लिखा है लिटिल, लिटिल वर्ड 1 है. फिर 2 के लिए लिखा है 2, तो यहाँ पे 2 आएगा. तो इस तरीके से ये एनकोडेड फॉर्मेट को बनेगा. ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट. जो कंटेंट है हमारा डॉलर के बाद यहाँ पे देखना आप लोग, 0 पे 1 है, 1 पे लिटिल है, 2 पे 2 है, फिर लिटिल के लिए 1 है, फिर 3 के लिए 3 है, फिर लिटिल के लिए 1, इंडियंस के लिए 4. फिर अगर इसकी बात करें तो देखो 10 के लिए हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है एनकोडेड फॉर्मेट बी, तो यहाँ पे बी लिखा गया है. फिर लिटिल के लिए फिर से 1, फिर 9 के लिए यूज किया है ए, फिर लिटिल के लिए फिर से 1. तो इस तरीके से स्टूडेंट ये एनकोडेड कंटेंट है. अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे जो लिखा गया ये कंटेंट और इसकी साइज आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है? ओके, तो ये जो है ये लार्ज कैपेसिटी की फाइल है, इसको हम लोग ने कंप्रेस करके कर दिया स्मॉल साइज फाइल. ये एक्चुअल कंटेंट, ये एनकोडेड कंटेंट. ओके स्टूडेंट, तो while the size of the original file was 324 bytes, the size of the encoded file is just 226 bytes. जो ये फाइल बनी थी इसका जो कंटेंट का जो फाइल साइज है वो 324 था, जिसको एनकोडेड करने के बाद बना 226. तो this is because each word is used in its full form only once. Subsequently, it is represented by a single character. The encoded file can be transformed into an original file at any time using the reverse process. Okay student, तो ये जैसे कि इन्होंने ये कंटेंट के हिसाब से दिखाया था उसी तरीके से चाहे आपका सॉन्ग हो तो सॉन्ग के अंदर जितनी बार भी वो कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो उसको वो रिप्लेस करके रखते हैं. तो हम लोग सोचते होंगे कि कंप्यूटर में कोई लार्ज फाइल है तो उसको कंप्रेस करिए तो स्मॉल कैसे बनती है. तो स्मॉल बनाने के लिए इसको ये कंप्रेशन टेक्निक यूज की जाती है, जहाँ पे जो रिपीटेड वर्ड होते हैं उसको एक नंबर दिया जाता है और उस नंबर के हिसाब से वो अगर बार बार आ रहा है तो वो नंबर के हिसाब से उसको एलोकेट किया जाता है, जिसकी वजह से आपके फाइल की साइज कम होती है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? द स्कीम डिस्क्राइब हियर इज फेयरली सिंपल. एक्चुअल डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम यूज फार मोर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम based on information theory to achieve even greater reduction in size. To achieve
even greater reduction in size. So fortunately, Linux provide ready-made free and open source software for managing archive files. It is called Archive Manager. स्टूडेंट, आर्चिव मैनेजर क्या है? तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है फाइल्स को। अभी ये आर्चिव मैनेजर वर्क कैसे करता है तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आर्चिव मैनेजर एज shown in figure 13.2 permit us to combine many files or an entire directory tree into single file known as archive. archive का मतलब क्या स्टूडेंट? तो जो एंटायर डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल होंगे उसको हम लोग सिंगल फाइल में मैनेज करने वाले हैं। ऑन लिनक्स सिस्टम, तार का फुल फॉर्म होता है टेप आर्चिव, इसको याद रखना, ये बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है। इज द मोस्ट कॉमन आर्चिव फॉर्मेट। तार का फुल फॉर्म है टेप आर्चिवर। इट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कंप्रेसिंग द आर्चिव टू रिड्यूस इट्स फाइल साइज। ये जो फाइल है, फाइल कंप्रेशन का टेक्निक है तार, इससे हम लोग फाइल साइज भी रिड्यूस करते हैं। इट सपोर्ट्स मल्टीपल कंप्रेशन एल्गोरिथम एंड कंप्रेस फाइल फॉर्मेट। The most common compressed file formats are the zip file format and the tar.gz file format. Student, जो most compressed file मतलब common format जो है zip file के, वो फर्स्ट है हमारा tar.gz file format और zip file format। हम लोग काफी टाइम आप देखना zip file या zip सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड भी करते हैं। While the zip file format supports storing multiple files in a single zip file, right? आपने अगर प्रैक्टिकली कभी कंप्यूटर में देखा होगा तो बहुत सारे फाइल को अगर हम लोग को कंप्रेस करके रखना है तो हम लोग एक सिंगल जिप फाइल में उसको कंप्रेस करके रखते हैं। ऑन यूनिक्स लिनक्स सिस्टम द कॉमन प्रैक्टिस इज इट्स टू कंबाइन द फाइल्स इनटू अ सिंगल अनकंप्रेस्ड फाइल इन द तार फॉर्मेट एंड देन कंप्रेस द फाइल इन द जिप फॉर्मेट यूजिंग gzip। gzip का फुल फॉर्म है GNU zip and open source archiving program. Such a file commonly has the extension tar.gz। ये याद रखना स्टूडेंट आपको, and is called a tarball। tarball किसको बोला जाता है? जिस फाइल के एक्सटेंशन में tar.gz आता है उसको कॉमनली हम लोग tarball बोलते हैं। तो tarball क्या वर्क करता है? The tarball is a very common format for distributing software or bundles of files on the Linux platform। अगर कोई सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है या बंडल, एक फाइल में बहुत सारे फाइल है एक फोल्डर में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहाँ पे हम लोग तारबॉल का यूज करते हैं। द जिप फॉर्मेट इज ऑल्सो यूज बाय डिफरेंट एप्लीकेशन अंडर डिफरेंट नेम। और जिप फाइल हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट नेम के साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द जार फाइल इन जावा एंड द openoffice.org ऑफिस सूट फाइल फॉर्मेट यूज जिप कंप्रेशन। ओके स्टूडेंट, तो अगर जावा में अगर हम लोग को यूज करना है तो वहाँ पे जार फाइल यूज किया जाता है। ओपन ऑफिस यानी जैसे हम लोग का MS वर्ड है, MS एक्सेल है, उसी तरीके से ओपन ऑफिस के अंदर भी हम लोग ये सारे फॉर्मेट मिलते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके लिए भी हम लोग जिप कंप्रेशन यूज कर सकते हैं। आर्चिव मैनेजर यूजेस द एक्सटेंशन पार्ट ऑफ द फाइल नेम टू आइडेंटिफाई द फाइल फॉर्मेट व्हेन ओपनिंग एन आर्चिव, टू सिलेक्ट द फाइल फॉर्मेट व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू आर्चिव। स्टूडेंट, एक्चुअली स्कूल नहीं चालू होने की वजह से ये मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा पा रहा हूँ। एक्चुअली ये आर्चिव फाइल यानी क्या है, तो यहाँ पे आप देखना ये सॉफ्टवेयर होता है जिसको अगर आप आर्चिव करेंगे तो उसमें ये आपको बहुत सारे आपके फाइल दिखेगी, राइट। जैसे ये फाइल को आप जिसको आप सिलेक्ट करोगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि ये आपको प्रैक्टिकली मैं समझा सकूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। अभी मान लो कि मेरे पास एक हाथ कोई कंप्रेस फाइल है कि नहीं, पहले वो ढूंढता हूँ। ओके, सपोज ये मेरे पास जो है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं WinRAR आर्चिव फाइल है, यहाँ पे एक्सटेंशन है। अगर मान लो कि ये WinRAR को मैं डबल क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ तो फिलहाल इसके अंदर मेरे पास फिलहाल एक ही फाइल है। जिस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे एक जिप फाइल के अंदर बहुत सारे फाइल है, उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक फाइल के अंदर, यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर इतनी सारी फाइल है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है WinRAR क्या करता है? तो अभी यहाँ से आपको जो भी फाइल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। अभी मान लो कि ये तो एक
एप्लीकेशन है, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको एक्सट्रैक्ट करके रखा है। मान लो उसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ असाइनमेंट है, मान लो कि इसको मेरे को जिप करके रखना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा? तो सबसे पहले इसको सबको सिलेक्ट करना है, ये सारे फाइल को, इस पे राइट टिक करने हैं और ऐड टू आर्चिव। जैसे आप ऐड टू आर्चिव करोगे तो इसमें ये पूछेगा आपको रार फाइल बनानी है या जिप फाइल बनानी है। आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करो इसमें, और आपके आर्चिव फाइल का नाम रहेगा असाइनमेंट डॉट रार। अब जैसे आप इसको ओके करोगे तो आप देखना यहाँ पे आर्चिव फाइल बन चुकी है असाइनमेंट नाम की। जब अगर आप इसको ओपन करोगे तो स्टूडेंट आप देखना यहाँ पे आप सारे फाइल देख सकते हैं। फिर जिस फाइल को आपको फिर से चाहिए आप वहां से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं ये सारे फाइल सिलेक्ट करता हूँ। जब ये सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी जो फाइल की साइज है, कैपेसिटी है, वो है 1.97 MB। ध्यान से देखना यहाँ पे ये जो फाइल की साइज है, ये सारे फाइल की साइज है 1.97 MB, और इसी को मैंने आर्चिव किया है, जिप किया है, तो इसकी साइज बन चुकी है 1.82 MB। यानी कंप्रेशन टेक्निक यही है स्टूडेंट कि जो भी वर्ड इसमें रिपीट होगा, जो फाइल में वर्ड्स कैरेक्टर आएंगे उसको रिप्लेस कर देंगे एल्गोरिथम अप्लाई करके, और उसको कम साइज में बनाया जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली भी हम लोग ने देख लिया। ओके स्टूडेंट, तो आर्चिव मैनेजर कैन आल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्लोर द कंटेंट ऑफ आर्चिव, टू एक्सट्रैक्ट फाइल्स फ्रॉम द आर्चिव्स, टू ऐड न्यू फाइल्स टू द आर्चिव, टू डिलीट फाइल फ्रॉम आर्चिव एंड परफॉर्म अदर सच ऑपरेशन। तो ये हम लोग को एक्सप्लोर करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, न्यू फाइल ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं, तो ये सारे ऑपरेशन हम लोग आर्चिव मैनेजर से कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज करके कर सकते हैं। There is no menu item to start the archive manager by default. One may double click on an archive file in the Nautilus file browser. अच्छा, ये एक फाइल ब्राउजर है, जैसा हम लोग का गूगल क्रोम ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, वैसे एक फाइल ब्राउजर है जिसके अंदर हम लोग फाइल आर्चिव कर सकते हैं। A new archive can be created by right clicking on a file directory and selecting the compress option from the context menu. This will create a new archive file that file or directory as its content. This option is not available for files that are themselves archive. If we wish, we may add Archive Manager to the accessories sub-menu of the application menu. एक्चुअली ये सारी चीज़ें इन्होंने लिनक्स सिस्टम के लिए समझाई गई है स्टूडेंट। अगर आपको आर्चिव मैनेजर चाहिए होगा, उसका एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, इसको यूज कैसे करना है, तो फॉर दिस राइट क्लिक Ubuntu icon the upper left corner, select edit menu from the list, click on the accessories in the dialog box that open and select the checkbox for Archive Manager and close the dialog box. अगर आपको कोई फाइल आर्चिव मैनेजर में डालनी है तो उसके इन्होंने यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं। When an archive is open, the archive manager, the view is similar to directory open in the Nautilus file browser as can be seen in figure 13.2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फिगर है इसी तरीके से हम लोग को ये Nautilus फाइल ब्राउजर में ओपन किया गया है। इस तरीके से हम लोग को ये सारे फाइल यहाँ पे दिख रही है। ओके स्टूडेंट, द ऑपरेशन एंड कीबोर्ड शॉर्टकट आर आल्सो सिमिलर. Double clicking in a directory open that directory and show its content. The up and back button in the toolbar can be used to go to the parent's directory and the previous directory respectively. They are enabled only when applicable. Thus an archive manager help us in creating and using archive files for backup, for transfer via an external storage device, for transfer via network and for saving disk space. तो स्टूडेंट आर्चिव मैनेजर का यूज क्या है? तो सबसे पहले बैकअप लेने के लिए, फिर अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करना है तो हम लोग आर्चिव मैनेजर का यूज करेंगे, या हम लोग को नेटवर्क के थ्रू फाइल ट्रांसफर करना है, या डिस्क में स्पेस थोड़ा बढ़ाना है, यानी लार्ज नंबर की फाइल है तो उसको कंप्रेस करना है, तो इसके लिए हम लोग आर्चिव मैनेजर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग स्टॉप करते हैं हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न VLC media player which you already aware about that. So in next lecture we will start it. Thank you student. If you have any doubt
you can ask me on my WhatsApp number. Thank you.